बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर तकी मीर की पहली गज़ल है हमारे सिलेबस में। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। इसके लिए आप पहले मानी लिख लीजिए। आपको मालूम होना चाहिए, मैंने हमेशा तकरीबन किसी दिन मुझे भूल जाए तो वो अलहदा बात है। जैसे गुज़श्ता सबक में लेक्चर में शायद मैं भूल गया कि मीर तकी मीर का जो तारफ़ है उसमें से 5 नंबर के MCQs आएंगे हिस्सा गज़ल में से। आपको मैंने पहले पेपर में पैटर्न में बताया था ना कि हिस्सा गज़ल में से मखसूस यानी गिनी चुनी तादाद में फ़िक्स मारूज़ी सवालात आते हैं, यानी MCQs आते हैं, और उसी तरह फ़िक्स मुख्तसर सवालात भी आते हैं। वो आएंगे हमारे मशकी सवालात में से, और तारफ़ में से सिर्फ MCQs आएंगे। जिन बच्चों ने पहला तारफ़ नहीं सुना, जो कि बहुत से बच्चों ने नहीं सुना, मैंने अब यूट्यूब चैनल हमें मजबूरी है बनाना पड़ता है क्योंकि वो चीज़ें सारी फिर वो सेफ़ नहीं रहती, तो मैंने उस पर सारा अपलोड जितने भी किए हैं उसमें सब्सक्राइबर जो हैं उनकी तादाद कम है, और क्लासेस में जनाब भरे हुए हैं 70 बच्चे हमारे। तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि बच्चे कितनी संजीदगी से चीज़ों को पढ़ते देखते सुनते होंगे। वो सारा वक्त अटेंडेंस लगाने में ही लगा देते हैं, तो बंदा सोचता है वो किस वक्त पढ़ते होंगे बच्चे। बहरहाल बच्चे हमसे ज़्यादा चालाक हैं, समझदार हैं। शायर कहता है कि बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, खेलने को मांगे चांद। या पूरा शेर है, खिलन को मांगे चांद, मैंने उसको खेलने कह दिया। अच्छा, बहरहाल इसमें फ़कीराना आए, फ़कीरों की तरह आए, सदा यानी सदा लगाना, आवाज़ लगाना। मियाँ कहा गया है यानी बुलाया गया है, पुकारा गया है लोगों को। जो यूँ समझ लीजिए कि एक शख्स दुनिया में आता है तो वो जब दुनिया से जब जाता है तो वो बाकी रहने वाले लोगों को मियाँ कह रहा है। और दुआ देना यानी दुआ दे के रुखसत ये। अच्छा, इसमें ये है कि ये इम्तिहान में ये वाला जो शेर आएगा वो सिर्फ एक शेर आएगा इम्तिहान में हिस्सा गज़ल में। अब चूँकि हम पहली गज़ल पढ़ रहे हैं ना, जिस तरह पहले हमने पहली नसर पढ़ी थी, फिर दूसरी नसर भी खैर उसके साथ ही पढ़ ली है, लेकिन हमने पहले नज़म पढ़ी, फिर उसके बाद हमने दूसरी गज़ल की तरफ दूसरी नसर की तरफ झूठे आदमी की तरफ शायद चले गए थे, और अब हम आए हैं गज़ल की तरफ दोबारा घूम के। तो गज़ल में 5 नंबर के तो सॉरी जो तारफ़ है उसमें से तो MCQs आ गए ना हमारे। अब हम आते हैं तशरीह की तरफ कि जो गज़ल की जो तशरीह है, वो गज़ल की तशरीह जो है वो किस अंदाज से आएगी। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि गज़ल में हमारे 2 नंबर के सिर्फ एक शेर आएगा। कुल 6 अशार आएंगे जिनमें से 3 करने होंगे आपको। हर जो शेर है उसके 3 नंबर मिलेंगे आपको। 1 नंबर शायर के नाम का मिलेगा, 2 नंबर तशरीह के मिलेंगे, और आपको मालूम है गज़ल का चूँकि एक नाम नहीं ना होता, लिहाजा इसके हवाले का सिर्फ 1 नंबर होता है, और 2 नंबर की तशरीह होती है। 2 नंबर की तशरीह सिंपल एक सादा सा पैराग्राफ अगर लिखा हो और बेहतर अंदाज से लिखा हो, और उसमें फजूलियात ना लिखी हों, और उस्तातिज़ा को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें ना लिखी हों, उन्हें ये बताने यानी बिल्कुल फजूल बात का मतलब सतही बात, आम सी बात ना लिखी हो, तो बेहतरीन 2 नंबर पूरे मिल जाते हैं। 2 नंबर इतने ज़्यादा नहीं है कि देते हुए किसी एग्जामिनर को तकलीफ़ हो। तो शायर अगर ये पेपर में अगर आया इस गज़ल का कोई शेर, फ़र्ज़ कर लेते हैं यही आ जाता है जो कि बड़ा मशहूर है, और आपने ये 9th-10th में भी शायद पढ़ा होगा। अगर आपको वो वाली तशरीह याद है आप वो भी लिख सकते हैं, कोई उसमें मसला नहीं होगा। वो याद है वो लिख लें, ये याद है ये कर लें याद। तो इसके 2 नंबर मिलेंगे इस शेर के। तो शायर कहता है कि अच्छा, हम इसको आगाज़ कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको नज़म से पहले भी बताया था कि उसमें आपने लिखना है मदरजा बाला बंद, शामिल निसाब बंद। शामिल निसाब हमद के बंद से लिया गया है, हम से लिया गया है। माहिरुल कादरी की जो हमद है वो पहली नज़म है दरसी किताब इस साल अव्वल की। इस तरह की कोई बात लिख देंगे, फिर माहिरुल कादरी का थोड़ा सा तारफ़ लिख देंगे वगैरह वगैरह। इसी तरह आप जब इधर शुरू करेंगे गज़ल में, तो गज़ल में क्या करेंगे, गज़ल में आप इस तरह शुरू कर लीजिए, वो सिर्फ एक लाइन में कि ये शेर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। बस मीर तकी मीर को खुदाए सुखन शहनशाह गज़ल कहा जाता है, बस इतना कर लें। कोई उनकी तारीख़ पैदाइश वफ़ात लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई उनका ज़्यादा लंबा चौड़ा तारफ़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 तो टोटल नंबर है ना हमारे पास, तो उसके लिए हमें लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सीधा सीधा तशरीह की तरफ आ जाएंगे और लिखेंगे कि तशरीह तलब शेर में, या जो शेर लिखा हुआ है उस शेर में शायर कहता है कि दुनिया में इंसान फ़कीरों की तरह आता है, फिर वो चला जाता है, और जाते हुए वो सदा लगाता है
कि मियाँ हम तो आए थे और अब हम जा रहे हैं, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, तुम खुश रहो इस दुनिया में, हम तो अपने हिस्से की ज़िंदगी गुजार चले हैं, हम अपनी हिस्से की ज़िंदगी बसर करके अगली दुनिया की तरफ महवे सफ़र हो चले हैं। और बिल्कुल वो एक इस अंदाज से बोलते हैं मीर तकी मीर कि जैसे वो एक फ़कीर हैं, जैसे फ़कीर बेनियाज होता है ना, वो हर शख्स को दुआ ही देता है। तो उस अंदाज से मीर तकी मीर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दुनिया से जा रहे हैं और जाते हुए दुनिया को दुआ दे रहे हैं कि मियाँ तुम खुश रहो, हमें तो दुनिया में इतना ही खुशी नहीं मिली, हम तो मायूसी गए, हम तो दुनिया में अपनी ख्वाहिशात को तरसते ही रहे, लेकिन हम दुआ करते हैं कि तुम हमारी जैसी ज़िंदगी ना गुजारो, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो, तुम्हारी आरज़ुएँ ख्वाहिशात पूरी हों और तुम जो हो वो हमारी तरह दुनिया में मायूस और नामुराद ना रहो। कुछ इस तरह की शायर जो है वो बात कर रहा है। अब इसमें बहुत लंबी चौड़ी तशरीह भी हो सकती है, इसमें इजाफी अशार लिखना चाहें, जो बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं बस वो लिखें, जिनको नहीं पता कि वो शेर इससे मौजू से मुतल्लक है वो भी ना लिखें। एक और अहम बात, फेसबुक और इंटरनेट पे जितने भी अशार घूम फिर रहे हैं वो शुअरा के नहीं हैं, वो फेसबुक और इंटरनेट के ऊपर पोस्टें बनाने, घड़ने बनाने और मशहूर होने वाले लोगों के हैं। ज़्यादातर इकबाल के 99% अशार गलत हैं, हज़रत अली से मुतल्लका अकवाल गलत हैं, अहादीस तक गलत हैं और कुरान मजीद की आयत तक का गलत तर्जमा और मौका महल बयान किया गया है। लिहाजा उससे इज्तनाब करते हुए सिर्फ किताब में लिखे हुए अशार लिखने हैं। आपने कोई इंटरनेट वाला शेर नहीं लिखना जब तक कि वो अपने उस्ताद से आप उसको की तस्दीक ना करवा लें। तो इसको एक अंदाज़ तो ये है ना कि शायर आम लोगों से मुखातब है। एक अंदाज़ ये कहा जा सकता है कि शायर रवायती अंदाज़ में, आपको पता है कि गज़ल जो है वो शुरू में तो ये औरतों से गुफ्तगू के लिए एक सिन्फ ईजाद की गई थी और इसका ये कोई इतनी मुनासिब सिन्फ नहीं थी, लेकिन बाद में जब लोगों को एहसास हुआ कि ये तो बहुत मायूब सी बात हो जाएगी, ये लखनवी जो एक दबस्तान है, नुक्ता नज़र है, उसमें बड़ा इसको शोहरत मिली, तो बाद में फिर इसको तब्दील किया गया। इसके मौज़ूआत में सिर्फ औरत से मुतल्लका मौज़ूआत नहीं रहने दिए गए, उसमें फिर फैज़ आए, अहमद नदीम कासमी आए। जदीद गज़ल में तो अब इसके अंदर सियासत भी आ जाती है, सियासी मौज़ूआत तक भी आ जाते हैं, मुआशरती मौज़ूआत भी आ जाते हैं, बहुत अखलाकी मौज़ूआत भी आ जाते हैं। तो अगर इसको एक और अंदाज से देखा जाए तो शायर कह सकता है कि शायर अपने महबूब से कह रहा है कि मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ, तो ऐ मेरे महबूब अब तू इस दुनिया में रह और मैं तो अपनी हिस्से की ज़िंदगी गुजार चला हूँ, अब देखते हैं कि तेरी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, मैं तेरे लिए दुआ ही करूँगा, दुआ करता हुआ जा रहा हूँ। कुछ इस तरह की है। अब अगर मैं क्लास में होता तो मैं इसकी तशरीह लिखवाता और बाकायदा लिखवाता और फिर उसको चेक करता, लेकिन अब मजबूरी है। अब आपके पास मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं, आप इसको पास करके रोक के सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, और अगर आपके पास कोई और किताब है उधर से भी लिख सकते हैं और ख़ुद अपने पास से भी लिख सकते हैं। और इस सिलसिले में आप 9th और 10th की क्लास से भी मदद ले सकते हैं, वो भी दुरुस्त होगी इसमें। उसके बाद अगले शेर में शायर कहते हैं, वो क्या चीज़ है आह जिसके लिए हर एक चीज़ से दिल उठा कर चले। तो आह जो है वो आह भरी जाती है कि अफसोस करने के लिए, हसरत की एहसास, हसरत का जो जज्बा है उसे बयान करने के लिए। और दिल उठने का मतलब होता है कि ख्वाहिश का ख़त्म हो जाना, दिल उठ जाना। जैसे शायर कहता है ना, दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ़ अंजमन का जब दिल ही उठ गया हो, दिल ही बुझ गया हो शायद, तो वो उसी माने में आ गया, उठने के माने में आ गया। तो हाय, शायर कहता है कि वो क्या चीज़ है आह जिसके लिए हर एक चीज़ से दिल उठा कर चले। तो जो है शायर इसमें अपनी कह लें कि ख्याल का इजहार करता है कि हर इंसान के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें अहमियत रखती हैं, और किसी के लिए दौलत अहमियत रखती है, किसी के लिए ताकत इक़्तिदार अहमियत रखता है, किसी के लिए शोहरत अहमियत रखती है, किसी के लिए इज़्ज़त अहमियत रखती है। अलगरज़ अला हाज़िल क़ियास बहुत सी चीज़ें हैं जो हर शख्स की तबीयत पे मुनहसर होती हैं कि वो उसके लिए अहम हैं या गैर अहम हैं। तो बाज़ औक़ात कोई चीज़ अहम बन जाती है और उसे हासिल करने की ख्वाहिश इतनी शदीद हो जाती है कि इंसान उस चीज़ की ख्वाहिश में दूसरी चीज़ों की ख्वाहिशात या लज्जतों को भूल जाता है और अपनी तमाम तर ज़िंदगी उसको हासिल करने में लगा देता है। जैसे हमारे बहुत से बच्चे जो हैं, उनकी अब ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी के बारे में बहुत से ख्वाब हैं, उन ख्वाबों को वो बुनते रहते हैं और उसी के गिर्द अपनी
ख़यालात और जज्बात और एहसासात का जाला ताना बाना बुनते रहते हैं और बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं, अपने मकासद ज़िंदगी को भूल जाते हैं। तो शायर उसी तरफ से कहता है कि यानी अगरचे ये जो दुनिया है वो बड़ी चीज़ों से भरी हुई है, लेकिन आखिर वो क्या चीज़ है कि जिसके लिए मैं तड़पता था, मैं तरसता था, लेकिन वो मुझे ना मिली और बिल आखिर मुझे इस दुनिया से मायूस व नामुराद और नाकाम होके जाना पड़ा। तो शायर दरअसल इसमें अपने महबूब ही का रोना रोता है। और आपको मालूम है गज़ल में तो एक ही महबूब है, और महबूब किसे कहते हैं? महबूब उर्दू गज़ल में एक ख़ास किरदार का नाम होता है, तफसील आपको मैं बाद में बता दूंगा। उर्दू अदब में उर्दू गज़ल में महबूब का किरदार एक रवायती किरदार है, यानी यूँ समझ लें कि गज़ल घूमती ही उसके गिर्द है, उसकी निगाह करम के गिर्द शायर जो है वो घूमता है और गज़ल को घुमाता है। तो शायर ये कहता है, दरअसल ये अपने महबूब से कह रहा है कि वो क्या चीज़ है आह जिसके लिए हर एक चीज़ से दिल उठाकर चले, कि ए महबूब हम तेरी बेरुखी को याद करते हैं तो दिल से एक आह निकलती है कि तूने हमारी तरफ नज़र इल्तफ़ात नहीं की, नज़र मोहब्बत नहीं की, नज़र करम नहीं की, इसलिए मेरा हर चीज़ से दिल उठ गया है और अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। अब इसको दूसरे माने में भी लिया जा सकता है। मसलन इंसान का जो महबूब है ना, महबूब हकीकी, वो तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते क्योंकि अल्लाह ताला ने तो फरमाया है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला तो किसी को मायूस ही नहीं करता, लिहाजा ये नहीं हम कहेंगे। यहाँ उसने एक मजाजी महबूब ही लिया है, किसी आम दुनियावी महबूब ही का जिक्र कर रहा है मीर तकी मीर, और कह रहा है कि चूँकि मुझे उस महबूब की मोहब्बत नहीं मिली, उसकी नज़र रहमत से मैं मायूस रहा, नज़र करम से मायूस रहा, मेरा दुनिया से दिल ही उठ गया है, अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ। तो आज हम इनके पहले दो अशार की तशरीह पढ़ी है हमने, ये हमारा पहला लेक्चर था। कल हम अगले दो अशार पढ़ेंगे और फिर तीसरे लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको ख़त्म करेंगे। तो जितनी तशरीह पढ़ी है उसको लिख के मुझे व्हाट्सएप किया करें। आप लोग जो हैं बिल्कुल असाइनमेंट्स बहुत कम बच्चे भेजते हैं, चंद एक बड़ी ज़िम्मेदारी से भेजते हैं। मैं अक्सर कोशिश करता रहता हूँ अशार लिख दूँ अपने, वो मैंने इंस्ट्रक्शंस जो लिखी होती हैं उसके आखिर में उसकी मैंने कहा था कि मुझे उसका तशरीह कीजिए, किसी एक बच्चे से भी तशरीह नहीं हुई उसकी। वो था वही है साहिब इमरोज़ जिसने अपनी हिम्मत से निकाला ज़माने के समंदर से निकाला गोहरे फ़रदा। अब मैं दोबारा आपसे कहूँगा इस तशरीह के साथ उसका मतलब भी लिख के भेजिएगा। लेक्चर लंबा हो रहा है, मैं इसको मुख्तसर करके ख़त्म करता हूँ। कल इंशाल्लाह हम अगले दो अशार की तशरीह करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।